बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। आज सीतामढ़ी पहुंचेगी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे और यात्रा में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। शाम को बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे चारों नेता। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चारों नेता आज शाम को सभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो जुट रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी साथ रहेंगे और आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव भी आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है और शाम को एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे चारों नेता। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो शाम को बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो आज सीतामढ़ी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अखिलेश यादव जो है वो भी आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव की मौजूदगी जो है वो भी आज वोटर अधिकार यात्रा में देखने को मिलेगी। तो ये जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव भी आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार बवाल जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी की यात्रा जो है वो 25 जिलों से होकर गुजर रही है। बिहार के 25 जिलों में ये यात्रा जो है वो जानी है और ऐसे में अखिलेश इस बीच ये बड़ी अपडेट और निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव आज यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव जो है वही यात्रा में रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं, दरभंगा से रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आनंद, क्या इन्फॉर्मेशन इस पूरी यात्रा को लेकर फिलहाल मिल पा रही है? जिस तरीके से शुरुआती जानकारी सामने आई थी कि अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा आज 11वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और आज सुबह जब ये यात्रा शुरू हुई तो ये जानकारी सीधे तौर पे साझा की गई थी कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और डीएमके की राज्यसभा सांसद जो हैं कनिमोझी, वो इसमें आज ज्वाइन करेंगी। तो ये दोनों आज शामिल होंगे और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके जो शामिल होने की बात आ रही है वो 30 अगस्त को, यानी कि जो यात्रा का आखिरी दिन होगा, जब ये यात्रा सारण से चलकर आरा पहुंचेगी तो वो उस दिन इस यात्रा में ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम जानकारी कांग्रेस ने साझा की है। हालांकि कल हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने एक बूस्टर डोज दिया था इस यात्रा को। आखिर जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में शामिल हुई थी सुपौल से वो मधुबनी होते हुए, झंझारपुर होते हुए वो दरभंगा पहुंची थी और आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में मौजूद हैं। और शाम के वक्त जब ये जनसभा होगी, यहाँ पर एक बड़ी जनसभा होगी जो सीतामढ़ी पहुंचने से ठीक पहले, तो वहाँ पर ये जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ के लोगों को एड्रेस करेंगे कि आखिर किस तरीके से, जैसे कल राहुल गांधी ने बात की थी कि 2013 से ही 2014 के पहले से ही ये वोट चोरी हो रही थी। पहले गुजरात से वोट चोरी हो रही थी, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था और उसके बाद से ये राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा था। तो तमाम ये जो जितने भी इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं वो इस तरह से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं ताकि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि आखिर किस तरीके से वोट चोरी लगातार होते आ रही है और विपक्ष को विपक्ष में ही रहने दिया जा रहा है और खास तौर पर जो बिहार में वोटर पुनरीक्षण की जा रही है उसके तहत किस तरीके से 65 लाख लोगों को मतदाता सूची, जो नई मतदाता सूची निर्वाचन आयोग बना रहा है, उससे बाहर किया है। तो ये तमाम आरोप ये लोग लगा रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे जो जितने भी तमाम बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो यहाँ पर इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। हमने पीछे देखा था किस तरीके से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी आए थे यहाँ, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आई। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस यात्रा में मौजूद थे, कांग्रेस के कर्नाटक के इंचार्ज हैं। आज
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके की सांसद कनिमोझी भी ज्वाइन करेंगे और एमके स्टालिन भी ज्वाइन करेंगे, जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। कल इसी तरह से फिर 28 तारीख को इस यात्रा में सिद्धारमैया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, वो भी ज्वाइन करेंगे और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में शरीक होंगे। और उसके बाद जो 30 तारीख का दिन है, उस दिन इस यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। तो तमाम ऐसे जितने भी बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शिरकत करेंगे यहाँ पर बिहार में। और जब ये यात्रा बिहार के 1 तारीख को पटना में जब यहाँ पदयात्रा होगी आखिरी दिन, तो उसके लिए भी इंडिया ब्लॉक के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी दल हैं इनके साथ में, उनके सारे बड़े नेताओं को न्योता दे दिया गया है कि आप जो महात्मा गांधी के स्टैचू है, जो प्रतिमा है गांधी मैदान में पटना का, वहाँ से जो यह पद यात्रा चलेगी बिहार के पटना में ही जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के प्रांगण के पास वहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, वहाँ तक ये करीब 3 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। तो उस यात्रा में भी शिरकत करने के लिए तमाम जितने भी बड़े इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के पार्टी हैं, उनके तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है कि वो भी आएँ, इस पद यात्रा में शिरकत हो। आखिर किस तरीके से जो लगातार वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रही है, खासतौर पे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी और लेफ्ट पार्टीज बिहार में जिस तरीके से लगा रही है, उसी तरीके से इस पूरे गठबंधन की ताकत को भी दिखाने का एक मकसद होगा पटना के पदयात्रा में। तो ये यात्रा आज चूंकि दरभंगा में शुरू हुई, यहाँ पर हमने देखा आखिर किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी उस यात्रा को लीड कर रहे हैं। उनके साथ में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जैसे तमाम बड़े नेता इस यात्रा में मौजूद थे और लगातार वो यही आरोप लगा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वोट की चोरी की जा रही है। जी अभिषेक। जी आनंद, दूसरी ओर अगर बात सत्ता पक्ष को लेकर करें तो उसमें किस तरीके से हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार लोगों का भी ये कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। जी देखिए अभिषेक, अगर हम खास तौर पे बात करें अगर वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट, तो अभी जिस हिसाब से भीड़ चल रही है, कल जब मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने एड्रेस किया था मधुबनी में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये भीड़ जुटाई नहीं जा रही है, इस भीड़ के लिए पार्टी के नेताओं को गाड़ियां नहीं भेजनी पड़ रही है, मगर ये जो भीड़ है वो खुद ब खुद आ रही है सामने इस यात्रा में शिरकत लेने के लिए कि किस तरीके से जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो वोट चोरी की जा रही थी 2014 के बाद से लगातार जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच गई है। ये मैसेज गांव-गांव तक वो मैसेज चला गया है और यही कारण है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं और यही कारण है कि ये यात्रा एक बहुत बड़ा सक्सेस है। आज तेजस्वी यादव भी सुबह में जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किस तरीके से जो एनडीए है वो परेशान हो गई है, घबरा गई है इस यात्रा में, जो लोगों का उनको जो लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है इस यात्रा को, उससे वो घबरा गई है, उससे वो रैटल हो चुकी है और यही कारण है कि वो इस तरह के बयानबाजी कर रही है। और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि किस तरह से एनडीए का जो फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ना होकर ये नहीं देंगे अधिकार, इनका फुल फॉर्म है। और यही बात तेजस्वी यादव करते आ रहे हैं लगातार अपनी यात्रा में कि किस तरीके से जो लोगों का एक व्यक्ति एक मत का अधिकार है कैसे छीना जा रहा है वोटर पुनरीक्षण के द्वारा। और यही कारण है उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात को पहुंचाने में सफल हुए हैं कि आखिर वोट चोरी वाकई में एक हकीकत रही है। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आएंगे बिहार में, जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये वोट में कितना तब्दील हो पाता है, ये भीड़ से कितनी वोट तब्दील हो पाती है महागठबंधन और इंडी ब्लॉक के लिए, तो उस वक्त देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जो ताजपोशी होनी है बिहार में आने वाले दिनों में, जब बिहार के चुनाव होंगे तो लोग ताज किसके सिर पे बांधते हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल आनंद, दूसरी ओर अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात करें तो जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट पहुंचा था, बड़ा लॉस हुआ था और पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बन पाई थी जिसके दावे किए जा रहे थे। और अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा और बिहार के 38 में से 25 जिलों से होकर यह यात्रा गुजर रही है आनंद, तो कितना बड़ा डेंट पहुंचाने की संभावना? जी देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी 2022 में 7 सितंबर को जब वो अपने भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने कन्याकुमारी से आगाज की थी और वो यात्रा श्रीनगर तक गई थी 30 जनवरी 2023 में, तो उसके बाद फिर ठीक चुनाव के पहले उन्होंने
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी शुरुआत की थी, जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई थी और फिर मुंबई तक गई थी। तो इन दोनों यात्राओं का फर्क ये साफ देखने को मिला था लोकसभा के चुनाव में कि आखिर राहुल गांधी जो बात करते थे तो किस तरीके से ये जो हिंदी बेल्ट है, खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ झेलना पड़ा था। बिहार में भी अच्छा खासा इनको नुकसान हुआ था, जहाँ कांग्रेस को 5 सीटें आई बिहार से लोकसभा में। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ पर कुछ सीटों पे जीतने में सफल हुई। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिखा था लोकसभा चुनाव में पिछले वर्ष, और यही कहना है महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो या फिर कांग्रेस के हो, सीपीआई के हो या वीआईपी के हो। उनका सीधा कहना है कि इस तरह की यात्रा से जो लोगों के अधिकार के हम बात कर रहे हैं, हम उन्हीं के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यही कारण है कि ये आज कह रहे हैं कि आने वाले दिन में हम एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। तो सीधे तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, उनका कहना है कि जो समर्थन लोगों का मिला है इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जहां कांग्रेस 2014 और 2019 के लोकसभा में 44 और 52 सीटों पे सिमटी थी, तो उस तरीके से फिर 99 सीट पे 2024 के लोकसभा में आ गई थी। तो उसी तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बिहार में वापसी का एक, उनकी सत्ता में वापसी का एक रास्ता जरूर खोलेगा। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आनंद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी ओर आनंद, एनडीए की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा था कि एनडीए के अंदर खलबली इस वक्त मची है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो इस वक्त एनडीए की तैयारी क्या कुछ है? क्योंकि चुनाव को लेकर बात की जाए आनंद, तो चुनाव अब बेहद नजदीक है। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से एनडीए जो साफ तौर पे इस यात्रा के बाद बैकफुट पे आ गया, हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, बिहार के गया में आए थे, बोध गया में, वहां से उन्होंने काफी योजनाओं को बिहार में हरी झंडी दिखाई थी। 13,000 करोड़ का सौगात दिया था बिहार को, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का एक और कार्यक्रम अब बिहार में लगा हुआ है। और इसी तरीके से एनडीए चाह रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगातार बिहार में होता है तो कहीं ना कहीं वो उस यात्रा का जो इफेक्ट है उसको कंटेन, यानी कि उसको रोकने में कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। और लगातार उनकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से इस यात्रा का प्रभाव चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम हो, और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर पे गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, रक्षा मंत्री, या फिर और भी जो तमाम बड़े नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तमाम चेहरे को बिहार में उतारने की एक तैयारी अब शुरू हो चुकी है कि आखिर किस तरीके से, चूंकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, तो ऐसे में बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है कि आखिर किस तरीके से किन किन बड़े नेताओं को बिहार में लाना है, सरकार की उपलब्धियों को बताना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की या फिर चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, या फिर जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की बात करें, तो उनके अंदर भी तैयारियां चल रही हैं कि आखिर आने वाले दिनों में जनता के बीच कैसे जाना है। ये जो वोट चोरी का आरोप, बिल्कुल आनंद, तैयारियां तमाम अब चल रही हैं एनडीए की तरफ से। देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि एनडीए जो है क्या काट लेकर आती है वोटर अधिकार यात्रा की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।